दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली के 10वें खंड नक्षिक खंड के 8 पदों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और शेष पदों को पढ़कर उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। जायसी लिखते हैं, दसन चौक बैठे जनु हीरा, ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा, जस भादों निसी दामिनी दीसी, चमक उठे तस बनी बतीसी। वह सुजोति हीरा उपराही, हीरा ज्योति सो तेहि पर छाही। जहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। जह जह बिहसी सुभावई हसी, तह तह छिटक की ज्योति परगसी। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी, पुनि ओहि ज्योति और को दूजी। हसत दसन अस चमके, पहन उठे झरक के, दार्यों सरिजो न कह सका, फाटे उहिया दरक के। मित्रों, दसन अर्थात दांत, चौक अर्थात चार, दीसी अर्थात दिखाई पड़ी, बनी अर्थात सुंदर, बतीसी अर्थात दंतावली, उपराही अर्थात ऊपर, पाहन अर्थात पत्थर, झरक के अर्थात झलक, दार्यों अर्थात अनार, सरी अर्थात बराबरी, के कर, फाटेव फट गया, और दरक की दरक कर। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी तोते के द्वारा पद्मावती के दांतों के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत छंद में समासोक्ति से आध्यात्मिक रहस्यमयी व्यंजना है कि ईश्वर की सौंदर्य ज्योति ने ही संसार के उपकरणों में सौंदर्य का प्रकटीकरण किया है। सर्वत्र उसी ईश्वर की झलक है। तारे, सूर्य, चंद्र आदि में उसी के उज्जवल हास का प्रतिबिंब आभासित है। तोता कहता है कि दसन चौक बैठे जनु हीरा, ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा। कि हे राजा, पद्मावती के आगे के चार दांत, दसन चौक आगे के चार दांत ऐसे उज्जवल हैं कि जैसे हीरे जड़े हों, और ओ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा, और उनके बीच में मिस्सी का गहरा काला रंग दिखाई पड़ता है। जस भादो निसी दामिनी दीसी, चमकी उठे तस बनी बतीसी। उस कालिमा के बीच में ही उसकी हंसी से उसकी दंतावली ऐसी प्रतीत होती है मानो भादो की मेघमयी रात्रि में बिजली चमकती हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, वह सुजोति हीरा उपराही, हीरा ज्योति सो तेहि पर छाही। जहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। तोता कहता है कि उसके दांतों की समुज्वलता हीरे की चमक से भी बढ़कर है। वह सुजोति हीरा उपराही, और हीरा ज्योति तो तेहि पर छाही। हीरा जो चमकता है वह तो उसी की उज्जवलता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यही दिन दसन ज्योति निर्मयी, जिस दिन उसके दांतों की हंसी उद्भूत हुई, उसी दिन बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई। उसी दिन बहुत सी ज्योतियां प्रकट हुई हैं। रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। उसी ने सूर्य, चांद और तारों को अपनी ज्योति प्रदान की है, और रतन पदार्थ मानक मोती, माणिक मोती और अन्य रत्न पदार्थ उसी की ज्योति से ज्योतित हैं। जह जह बिहसी सुभावई हंसी, तह तह छिटक की ज्योति परगसी। जहां जहां वह स्वाभाविक मुस्कुराई है, वहीं वहीं उसकी हंसी ज्योति बनकर प्रकाशित हुई है। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी, पुनियो ही ज्योति और को दूजी। तोता कहता है कि चंचला अर्थात बिजली भी चमककर उसकी हंसी की ज्योति की समता नहीं कर सकती। भला फिर कोई दूसरी ज्योति उसकी समानता कैसे कर सकती है। तोता आगे कहता है कि हंसत दसन अस चमके, पाहन उठे झरक की, दारियों सरी जो न कह सका, फाटे हिया दरक की। उसके हंसने से दांत ऐसे चमके कि जिससे पत्थर भी झलक उठे और रत्न बन गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हीरे रत्न उसकी हंसी से उद्भूत हुए हैं, और अनार उसकी उज्जवल हंसी की क्षमता में फीका रहा। अतः
दुख के कारण उसकी छाती फट गई। मित्रों, रूप सौंदर्य का इतना व्यापक भावमय वर्णन कहीं अन्यत्र कम ही मिलता है। यह जायसी के महाप्राण कलाकार होने का ज्वलंत उदाहरण है। उक्ति चमत्कार और आलंकारिक सौंदर्य, भाव गंभीरता और अव्यक्त सशक्तता इस छंद में अत्यंत उत्कृष्ट है। अगले पद में जायसी लिखते हैं कि रसना कहो जो कह रस बाता, अमृत बैन सुनत मन राता, हरे ससुर चातक कोकिला, बिनु बसंत यह बैन न मिला। चातक कोकिल रहे ही जो नाही, सुनि वह बैन लाज छपि जाही। भरे प्रेम रस बोले बोला, सुने सो माति घूमि के डोला। चतुर्वेद मत सब ओहि पाहा, ऋग जजु साम अथर्वन माहा। एक एक बोल अर्थ चौगुना, इंद्र मोह ब्रह्मा सिर धुना। अमर भागवत पिंगल गीता, अर्थ बूझी पंडित नहीं जीता। भास्वती ओ व्याकरण, पिंगल पढ़े पुराण। वेद भेद सो बात कहे, सुजनन लागे बान। मित्रों, रसना अर्थात जीभ, राता अर्थात मोहित, हरे हरण करना या लज्जित करना, सुर स्वर, छपी छिपना, माती मतवाला, घूमि होकर या डोलकर, कै कर चतुर चारों, मत अर्थात मति या ज्ञान, ऋग्यजुसाम अथर्वन अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भास्वती अर्थात भास्वती एक ज्योतिष ग्रंथ। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी तोते के मुख से पद्मावती की मृदुभाषिता और विद्वत्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रसना कहो जो कह रस बाता, अमृत बैन सुनत मन राता। तोता कहता है, हे राजा, अब मैं उसकी जीभ के बारे में वर्णन करता हूं, जिससे वह मीठे रसमय बोल बोलती है। अमृत बैन सुनत मन राता, उसके अमृत तुल्य वचन सुनकर सबका मन मोहित हो जाता है। हरे ससुर चातक कोकिला, बिनु बसंत यह बैन न मिला। तोता कहता है कि उसकी मृदुवाणी चातक और कोकिल के मीठे वचनों को भी लज्जित करती है। बिनु बसंत यह बैन न मिला, क्योंकि वसंत के बिना कोयल की बोली नहीं मिलती। चातक कोकिल रहे जो नाही, तू ही वह बैन लाज छपी जाही। चातक और कोकिल जो प्रत्येक मौसम में नहीं रहते, उसका कारण यह है कि पद्मावती के मीठे वचनों को सुनकर वे लाज से छिप जाते हैं। भरे प्रेम रस बोले बोला, सुने सो माति घूमि के डोला। वह प्रेम के मधु से मिश्रित वाणी बोलती है, और जो उसकी बोली को सुनता है वह पागल सा बनकर घूमने लगता है। चतुर्वेद मत सब ओहि पाहा, ऋग जजुसाम अथर्वन माहा। तोता कहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों का ज्ञान उसके पास है। और एक एक बोल अर्थ चौगुना, इंद्र मोह ब्रह्मा सिर धुना। उसके प्रत्येक शब्द के चार चार अर्थ होते हैं, और इंद्र इसीलिए उस पर मोहित है, और वेदों के रचयिता ब्रह्मा उसकी विद्वत्ता पर सिर धुनते हैं। अमर भागवत पिंगल गीता, अर्थ बूझी पंडित नहीं जीता। अमर कोश, महाभारत, पिंगल शास्त्र और गीता के अर्थों के करने में जो पंडित विद्वान हैं, वे भी उससे नहीं जीत पाते। भास्वती ओ व्याकरण, पिंगल पढ़े पुराण। वेद भेद सो बात कहे, सुजनन लागे बान। तोता कहता है कि भास्वती ज्योतिष ग्रंथ, व्याकरण, पिंगल शास्त्र, पुराण और वेद आदि के गूढ़ रहस्यों को वह सरस्वती के समान इस प्रकार पढ़कर कहती है कि मानो बाण लगने का प्रभाव पड़ रहा हो। सुजनन लागे बान, कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी विद्वत्ता का प्रभाव बुद्धि हृदय पर तीर के समान पड़ता है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, जिनसे जायसी के गंभीर ज्ञान का कोई संबंध नहीं, केवल उन पर सुना सुनाया प्रभाव दिखाई देता है। अगले छंद में जायसी लिखते हैं कि पुनि वर्णों का सुरंग कपोला, एक नारंग दुई किए अमोला। कुहुक पंक रस अमृत सांधे, के यह सुरंग खरौरा बांधे। तेहि कपोल बाएं तिल परा,
जेई तिल देखी सो तिल तिल जरा, जनु घुंगची ओहि तिल कर मुही, विरह बान साधे सामुही। अगिनि बान जानो तिल सूझा, एक कटाछ लाख दस जूझा। तो तिल गाल मेट नहीं गयऊ, अब वह गाल काल जग भयऊ। देखत नैन परी परी छाही, तही ते रात साम उपराही। तो तिल देखी कपोल पर, गगन रहा ध्रुव गाड़ी। खिन उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़। मित्रों, पुनी अर्थात फिर, कपोला अर्थात गाल, नारंग नारंगी, दुई दोनों, हुप पंकरस अर्थात पुष्परस या पुष्प पराग, सांधे गूंथे, केई किंवा या अथवा, खरोरा अर्थात कत्थे की टिक्कियां, घुंघची अर्थात गुंजा या रत्ती, करमुही अर्थात काले मुख वाली, सामुही अर्थात समक्ष, कटाक्ष अर्थात कटाक्ष, मेट मिटाया, तेहिते अर्थात उससे, रात अर्थात लाल, उपराही ऊपर, ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा, गाड़ी अचल, खिनही पल में, और बूढ़े अर्थात अस्त होना। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी तोते के द्वारा पद्मावती के मुख तिल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पुनि बरनों का सुरंग कपोला, एक नारंग दुई किए अमोला। तोता कहता है कि हे राजा, फिर मैं उसके सुंदर गालों का क्या वर्णन करूं, मानो एक नारंगी के दो अमूल्य भाग हों। हुप पंक रस अमृत सांधे, के यह सुरंग खरोरा बांधे। वे कपोल इतने रसमय हैं कि लगता है मानो पुष्प के पराग में अमृत गूंथा गया हो और उससे सुंदर कत्थे की टिक्कियां अर्थात खरोरा बांधी गई हों। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनि वर्णों का सुरंग कपोला, एक नारग दुई किए अमोला, उपमालंकार, और हुप पंग रस अमृत सांधे, यह सुरंग खरोरा बांधे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तही कपोल बाएं तिल परा, जई तिल देखी सो तिल तिल जरा। उसके बाएं गाल पर एक तिल का चिन्ह झलकता है और जो उस तिल के सौंदर्य को देखता है उसके रोम रोम में रूप की दाह उठती है, वह तिल तिल कर जल उठता है। जनु घुंगची वही तिल कर मुही, विरह बान साधे सामुही। तोता कहता है कि मानो रत्ती या घुंगची भी उस तिल को देखकर काले मुख वाली बन गई है। उत्प्रेक्षा अलंकार और विरह बान साधे सामुही, मानो विरह का तीर सामने सधा हुआ है। अग्नि बान जानो तिल सूझा, एक कटाछ लाख दस जूझा। जैसे लिखते हैं कि अथवा वह तिल अग्निबाण जैसा है, अग्निबाण जानो तिल सूझा, जिसके एक निक्षेप से 10 लाख योद्धा अथवा रसिक जन मर मिटते हैं। तो तिल गाल मेट नहीं गयो, अब वह गाल काल जग भयो। उस तिल को काल भी नहीं मिटा सका, अतः वह गाल का तिल अब संसार का काल बना हुआ है। देखत नैन परी परी छाही, तही ते रात साम उपराही। नेत्रों की काली पुतली की जो प्रतिच्छाया गाल पर पड़ रही है, वही लाल गालों पर काला तिल हो गया है। तो तिल देखी कपोल पर, गगन रहा ध्रुव गाड़ी। खिन उठे खिन बूढ़े, डोले नहीं तिल छाड़ी। ऐसी लिखते हैं कि गाल के उस अद्भुत तिल को देखकर आकाश का ध्रुव तारा अचल हो गया है। वह पल पल उदय और अस्त होता है, पर अपना स्थान छोड़कर नहीं जाता, अचल है। कहने का तात्पर्य यह है कि कपोल के तिल के सौंदर्य को सदा देखते रहने के लिए ही ध्रुव तारा उज्जवल होकर भी अटल है। मित्रों, तिल जैसी वस्तु के सौंदर्य चित्रण में जायसी कितने स्पष्ट हैं, यह बड़ी विशेषता है। अगले छंद में जायसी लिखते हैं कि श्रवण सीप दुई दीप संवारे, कुंडल कनक रचे उजियारे। मणि कुंडल झलके अति लोने, जनु कौंधा लोकहि दुई कोने। तुहु दिसी चांद सूरज चमकाही, नक्तन भरे निरख नहीं जाही। तहीं पर खूंट दीप दुई बारे, दुई ध्रुव दुओ खूंट बैसारे। पहिरे खुंबी सिंगल दीपी,
जनो भरी कचपचिया सीपी, खिन खिन जब ही चीर सिर गहे, कांपति बीज दुओ दिस रहे, डर पही देव लोक सिंघला, परे न बीज टूटी एक कला, करही नखत सब सेवा, श्रवण दीन अस दो, चांद सुरुज अस गोहने, और जगत का को। मित्रों, श्रवण अर्थात कान, कनक अर्थात सोना, लोने सुंदर, कौंधा बिजली, लोकही चमकते हैं, निरखी देखना, खूंट कान का आभूषण, बारे अर्थात जलाए, ध्रुव ध्रुव, खूंट किनारे, बैसारे अर्थात बिठाए, और कचपचिया अर्थात कृतिका नक्षत्र। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी पद्मावती के कानों की शोभा का वर्णन तोते के मुख से कराते हुए लिखते हैं कि श्रवण सीप दुई दीप संवारे, कुंडल कनक रचे उजियारे। तोता कहता है कि हे राजा, पद्मावती के कान रूपी सीपों में दो दीपक झिलमिलाते हैं। ये दो दीपक पहने हुए चमकीले स्वर्ण कुंडल हैं। रूपक और उपमा अलंकार, मणिकुंडल झलके अति लोने, जनु कौंधा लोकहि दुई कोने। ये मणि जटित कुंडल बिजली से सुंदर चमकते हैं। ऐसे लगता है मानो दोनों कानों में चंचला चमक रही हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, धूं दिस चांद सूरज चमकाही, नक्तन भरे रख नहीं जाही। ऐसा लगता है कि वे कुंडल मानो दो दिशाओं में रत्न जटित रूपी सूरज और चांद जैसे चमक रहे हैं, जिन्हें देखा भी नहीं जाता। तहीं पर खूंट दीप दुई बारे, दुई ध्रुव दुओ खूंट बैसारे। उनके खूंट पर दो दीपक और जल रहे हैं। लगता है दो ध्रुव तारे दो किनारों पर आसीन हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो कर्णफूल शोभायमान हो रहे हैं। पहिरे खुंबी सिंघल दीपी, जनों भरी कचपचिया सीपी। सिंघल द्वीप की बनी हुई उसने खुंबी पहन रखी है, और वह ऐसे प्रतीत होती है मानो सीपी में झिलमिल कचपचिया भरी हो। खिन खिन जबहि चीर सिर गहे, कांपति बीज दुओ दिसि रहे। पल पल में जब वह सिर के पट या चूनर को थामती है, तो कुंडलों की झलक से लगती है कि दोनों दिशाओं में बिजली कांप उठी है। डरपहि देव लोक सिंघला, परे न बीज टूटी एक कला। देवता भी सिंघल द्वीप से भय खाते हैं कि कहीं वहां की शोभा से बिजली न गिर पड़े। करहि नखत सब सेवा, श्रवण दीन अस दो, चांद सुरुज अस गोहने, और जगत का को। जैसे लिखते हैं कि पद्मावती के कर्ण इतने विभामय हैं कि उसकी झलक की तारे भी सेवा करते हैं, और जब सूर्य एवं चांद जैसे उसके आभूषण हैं, तो संसार में कौन उसके जैसा सुंदर होगा। मित्रों, अंतिम पंक्तियों में ईश्वर का सुंदर स्वरूप अभिव्यंजित है। प्रकृति के महान तत्व उसकी शोभा के दास हैं। अगले छंद में जायसे लिखते हैं कि बरनो गीव कंबु के ऋषि, कंचन तार लागी जनु सीसी, कुंदे फेरी जानु गिव काढ़ी, हरी पुछार ठगी जनु ठाड़ी। जनु ही काढ़ी परेवा ठाडा, तहिते अधिक भाव गिव बाढ़ा। चाक चढ़ाई सांच जनु कीन्हा, बाग तुरंग जानु गही लीन्हा। गए मयूर तमचूर जो हारे, उठे पुकारहि सांझ सकारे। पुनिते ही ठाव परीति निरेखा, घूंट जो पीक लीक सब देखा। धनियो ही गीव दीन विधि भाऊ, धूका सौ लेई करे मेराऊ। कंठ सिरी मुकुतावली, सोहे अभरन गीव, लागे कंठ हार होई, पोत पसांधा जीव। मित्रों, गीव अर्थात ग्रीवा या गर्दन, कंबु अर्थात क्रौंच पक्षी, ऋषि अर्थात ईर्ष्या, कुंदे अर्थात खराद, गिव गर्दन, पुछार मोर, सांच अर्थात सांचा, तुरंग घोड़ा, तमचूर अर्थात मुर्गा, सकारे अर्थात प्रातःकाल, अभरण अर्थात आभूषण। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी तोते के मुख से पद्मावती की सुंदर गर्दन का वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि बरनो गीव कंबु के ऋषि कंचन तार लागी जनुसीसी। तोता कहता है कि हे राजा, अब मैं पद्मावती की गर्दन का वर्णन करता हूं, जो अपनी सुंदरता के कारण क्रोंच पक्षी को भी ईर्ष्या देने वाली है, क्योंकि वह उससे भी अधिक सुंदर है। कुंदे फेरी जानोगे उखाड़ी, हरी पुछार ठगी जन उठाड़ी। उसकी गर्दन ऐसी प्रतीत होती है मानो शीशी में कमल की नाल चमक रही हो, अथवा ऐसा लगता है जैसे वह गर्दन खराद पर चढ़ाकर निकाली गई हो, अथवा मोरनी से वह गर्दन हरी गई हो, जिससे उस सुंदर गर्दन को देखकर मोरनी स्तंभित सी खड़ी रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोरनी की गर्दन से भी अधिक सुंदर गर्दन पद्मावती की है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जनुहिय काड़ी परिवा ठाढ़ा, तहीते अधिक भावगी उबाढ़ा। उसकी गर्दन को देखकर मानो कबूतर अपना हृदय निकाल कर खड़ा हो जाता है। कारण यह है कि उसे पद्मावती की गर्दन में अधिक सौंदर्य लगता है। चाक चढ़ाई सांच जनु कीन्हा, बाग तुरंग जानु गही लीन्हा। उसकी गर्दन ऐसी है कि मानो उसके बनाने के लिए चाक पर चढ़ाकर सांचा रखा गया हो, अथवा उसकी गर्दन ऐसी लगती है मानो रास खींचे हुए घोड़े की उठी हुई सुंदर गर्दन हो। गए मयूर तमचूर जो हारे, उन्हें पुकारही सांझ सकारे। उसकी गर्दन की सुंदरता से मयूर और मुर्गों की गर्दन लजा गई है, और इसलिए वे सुबह शाम पुकार मचाते हैं। पुनित ही ठाव परीत निरेखा, घूंट जो पीक लीक सब देखा। और उसकी गर्दन में जो तीन तीन धारियां पड़ी हुई हैं, वह पान की पीक निकलती है, तो उनमें उसकी जाती हुई लकीरें दृश्यमान होती हैं। धनी ओही गीव दीन विधि भाऊ, दहु का सौ ले करे मेराऊ। जायसी कहते हैं कि वह गर्दन धन्य है जिसको ईश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। देखते हैं किसके साथ ऐसी ग्रीवा वाली, ऐसी गर्दन वाली स्त्री का संयोग होता है। कंठ श्री मुक्तावली सोहे अभरन गीव, लागे कंठ हार हुई हो तपसाधा जीव। तोता कहता है कि हे राजा, उसकी गर्दन में कंठश्री और मोतियों की माला, ये आभूषण शोभायमान होते हैं। कौन जाने ऐसा कौन होगा जो गलहार बनकर उससे मिलेगा। साधक या तपस्वी होगा जिसने उसके लिए भारी तपस्या की होगी। अगले छंद में जायसी कहते हैं कि कनक दंड दुई भुजा कलाई, जानो फेरी कुंदेरे भाई। कदली गाभ के जानो जोरी, और आती ओही कमल हतोरी। जानो रगत हतोरी बूढ़ी, रवि पर भात तात वे जूड़ी। या काढ़ी जनु लीने सिहाता, रुहिर भरी अंगुरी तही साथा। ओ पहिरे नग जरी अंगूठी, जग बिनु जीव जीव ओही मूठी। बाहु कंगन टाड सलोनी, डोलत बाह भाव गति लोनी। जानो गति बेडिन देखराई, बाह डोलाई जीव लई जाई। भुज उपमा पौनार नहीं, खीन भयउत ही चिंत। ठावई ठाव बेद भा, उबी सांस ले निंत। मित्रों, कनक दंड अर्थात सोने का डंडा, कुंदेरे अर्थात खरादी, भाई अर्थात घुमाई गई, कदली गाभ अर्थात केले के नरम कल्ले, राती लाल, हथौरी हथेली, रकत खून, बूढ़ी डूबी, प्रभात अर्थात सवेरा, तात अर्थात गरम, जूड़ी अर्थात शीतल, अंगुरी अंगुली, नग अर्थात हीरा, जरी अर्थात जड़ी हुई, टाड अर्थात वलय या टड्डे, सलोनी सुंदर, बेडिन अर्थात नर्तकी, पौनार अर्थात पद्मनाल, खीन दुर्बल या पतली, तेही चिंत उस चिंता में, वहीं आम अर्थात जगह जगह, वेद अर्थात छेद, उबी उठकर, निंत अर्थात नित्य। मित्रों, जायसी ने प्रस्तुत छंद में पद्मावती की कोमल कलाइयों, भुजाओं और हथेलियों का श्रृंगार वर्णन किया है। यह श्रृंगार वर्णन फारसी श्रृंगार वर्णन के अनुकूल विभत्स चित्रण से सम्मिश्रित है। तोता कहता है
कि कनक दंड दुई भुजा कलाई जानो फेर कुंदेरे भाई, कि हे राजा, पद्मावती की भुजाएं और कलाइयां सोने के डंडे के समान सुंदर हैं, मानो वे खराद पर खरादी द्वारा घुमाई गई हो। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना की गई है। कदली गाभ के जानो जोरी, और आती वही कमल हथोरी। वे केले के नरम कल्लों की जोड़ियों के समान गद्दर या मांसल हैं, और उसकी हथेलियां लाल कमल जैसी हैं। उपमा अलंकार, जानो रगत हथोरी बूढ़ी, रवि प्रभात तात वे जुड़ी। वे हथेलियां इतनी लाल हैं मानो रक्त में डूबी हुई हों। उत्प्रेक्षा अलंकार, और रवि प्रभात तात वे जुड़ी, प्रभातकालीन सूर्य की लाली भी उस जैसी नहीं, क्योंकि वह तो तापमय होती है, पर पद्मावती की लाली तो शीतल है। यहां व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे आगे कहते हैं कि हिया काढ़ी जनु लीने सी हाथा, रुहिर भरी अंगुरित हिस्सा था। ऐसा लगता है मानो उसकी हथेलियां क्या हैं, हृदय निकाल कर बाहर रख दिया गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, ओ पहिरे नगजरी अंगूठी, जग बिनु जीव जीव वही मुठी। अतः उसके करतल के साथ उसकी रक्त से भरी लाल अंगुलियां हैं, जिसमें वह हीरे से जड़ी अंगूठियां पहने हैं। जैसे कहते हैं कि संसार जीव रहित है, क्योंकि उसका जीवन तो उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जग बिनु जीव जीव वही मुठी। बाहू कंगन टाड सलोनी, डोलत बाह भाव गति लोनी। बाहों और कलाइयों में उसने सुंदर कंगन और टाड आभूषण पहन रखे हैं, और जब वह अपनी भुजाओं को हिलाती है तो वे ऐसी सुंदर प्रतीत होती हैं मानो नर्तकी अपनी तिरछी बांकी कला का प्रदर्शन कर रही हो। जानो गति बेड़ीन दिखराई, बाह डोलाई जीव ले जाए, कि मानो नर्तकी अपनी तिरछी बांकी कला का प्रदर्शन कर रही हो और लोगों का मन हर रही हो, उन्हें लुभा रही हो। भुज उपमा पौनार नहीं, खीन भयउ तेहि चिंत, ठावई ठाव बेद भा, ऊब सांस ले निंत। जैसे कहते हैं कि उसकी भुजाओं की उपमा पद्मनाल पर पूरी नहीं उतर सकी। भुज उपमा पौनार नहीं, खीन भयउ तेहि चिंत। अतः इस चिंता में पद्मनाल पतली हो गई है, और ठावई ठाव बेद भा, ऊब सांस ले निंत। उसके उर में इसीलिए जगह जगह छेद हो गए हैं, और वह ऊपर उठ उठकर नित्य दुख की सांसें लेती है। आगे जैसी लिखते हैं कि हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोर उठे जनु चारू, कुंदन बेली साज जनु कूंदे, अमृत रतन मोन दुई मूंदे। बेधे भोर कंठ केत की, चाहि बेद कीन कंचुकी, जोबन बान ले ही नहीं बागा, चाहि हुलस हिये हठ लागा। अग्नि बान दुई जानो साधे, जग बेधही जो हो ही न बांधे। उतंग जंभीर होई रखवारी, छुई को सके राजा के बारी, दारों दाख फरे अन चाखे, अस नारंग दहू का कह राखे। राजा बहुत मुए तपी, लाई लाई भुई माथ, काहू छुए न पाए, गए मरो रथ हाथ। मित्रों, थार अर्थात थाल, कुछ अर्थात स्तन, लारू अर्थात लाडू या लड्डू, मूंदे अर्थात ढके हुए, कंचुकी अर्थात चोली, बाण अर्थात तीर, उतंग अर्थात उभरे हुए, जंभीर अर्थात बड़े बड़े नींबू, बारी अर्थात लड़की या वाटिका, दारऊ अनार, दहू कौन जाने, का कहें किसके लिए, मुए मर गए। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी तोते के मुख से पद्मावती के स्तनों के नग्न सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यहाँ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का अलंकार का अत्यंत उचित प्रयोग द्रष्टव्य है, किंतु वर्णन में अश्लीलता प्रकट है। तोता कहता है कि हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोर उठे जनुचारू, कि हे राजा, उसके वक्षस्थल रूपी थाल में दो स्तन रूपी स्वर्ण लड्डू शोभायमान हैं, अथवा ऐसा लगता है कि सोने के दो सुंदर कटोरे उलटकर बांध रखे हों, जो मानो चाटुकार हों और उभरे हुए वक्षस्थल की गरिमा का प्रकटीकरण करते हों। मित्रों, यहां स्वर्णमयी चोली की शोभा से भी
अर्थ व्यक्त हो सकता है, क्योंकि स्तन उससे बंधे हुए और उभरे हुए लगते हैं। यहाँ रूपक अलंकार प्रधान है। कुंदन बेल साजी जनु कूंदे, अमृत रतन मोन दुई मुंदे। जैसे लिखते हैं कि वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो स्वर्ण के बेल या बिल्व फल खराद कर सजा रखे हों, या अमृत से भरे दो रत्न ढके हों, और बेधे भौर कंठ केतकी, चाहई बेध कीन कंचुकी। उनके ऊपर काली घुंडी ऐसी प्रतीत होती है मानो केतकी के फूल के कांटे में भौरा बिंध गया हो और वह निकलने के लिए अब चोली को चीर देना चाहता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती के स्तनों की घुंडी का उभार अत्यंत पैना है। जोबन बान ले ही नहीं बागा, चाहा ही हुलसी ये हठ लागा। पद्मावती के वे स्तन रूपी यौवन के तीर अब भरपूर तेज हो गए हैं और अब वह रुक नहीं पा रहे हैं, अतः वे उभरते ही जा रहे हैं। चाहा ही हुलस ही हट लागा। वे मस्ती से चलकर किसी रसिक के हृदय से बरजोरी बिंध जाना चाहते हैं। मित्रों, यहां है कि आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आगे जायसी कहते हैं कि अग्नि बाण दुई जानो साधे, जग बेदही जो हो ही न बांधे। ऐसा लगता है कि वे स्तन मानो दो सधे हुए अग्निबाण हैं। यदि वे चोली से न बंधे होते तो संसार को घायल कर देते। उतंग जंभीर होई रखवारी, छुई को सके राजा के बारी। वे बड़े बड़े जंभीरी नींबुओं के समान हैं, जिनकी पूरी रखवाली होती है। किसका साहस है जो उस राजा की कन्या अथवा वाटिका को हाथ लगाए, अर्थात उसके स्तनों का कौन मर्दन कर सकता है। मित्रों, यहां पारी शब्द में श्लेष अलंकार है। तारऊ दाख फरे अनचाखे, असनारंग तहु का कह राखे। तोता कहता है कि इस बाड़ी में अनार और दाख अनचाखे पड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती रूपी वाटिका में उसके अनार के दाने जैसे सुंदर दांत और दाख जैसे सुंदर अधर अभी तक किसी ने चूसे या चखे नहीं है। कौन जाने ये सुंदर नारंगियां अर्थात स्तन किसके मसलने या चखने के लिए सुरक्षित हैं। तोता कहता है कि राजा बहुत मुए तपी, लाई लाई भूई माथ, काहू छुए न पाए, गए मरोरत हाथ। तोता कहता है कि हे राजा, अनेक राजा लोग तप करके और पृथ्वी पर माथा रगड़ रगड़ के मर मिटे, किंतु कोई उस सुंदरी और उसके सुंदर कुचों को स्पर्श न कर सका। बस सभी हाथ मलते मलते इस संसार से कूच कर गए। अगले छंद में जायसे लिखते हैं कि पेट परत जनु चंदन लावा, कुहु कुहु केसर बरन सुहावा, खीर आहार न कर सुकुवारा, पान फूल के रहे अधारा। काम हुअंगिनी रोमावली, नाभि निकसी कमल कह चली, आई दुओ नारंग बिच भई, देखी मयूर ठमक रही गई। मनहु चढ़ी भौरन पाती, चंदन खाब बांस के माती, की कालिंदी बिरह सताई, चली पयाग अरैल बिच आई। नाभि कुंड बिच वाराणसी, सोह को होई मीचु तह बसी, सिर करवत तन करसी, बहुत सीझते ही आस, बहुत धूम घुटी घुटी मये, उतर न देई निराश। मित्रों, लावा अर्थात लगाया, आहार अर्थात भोजन, सुकुमारा अर्थात कोमल, भुअंगिनी नागिन, ठमकी ठहर कर, कालिंदी यमुना, पयाग अर्थात प्रयाग, अरेल प्रयाग के एक गांव का नाम है अरेल, वाराणसी अर्थात काशी, करवत अर्थात आरा, करवत का आरा लगा एक कुआं जो प्राणांत कर देता था, करसी अर्थात उपले की तप करने वाली आग, सीज अर्थात तपे, घुटी घुटी मोए घुट घुट कर मरना, और निराश अर्थात निराश या ममत्वहीन। मित्रों, प्रस्तुत छंद में तोता पद्मावती की पेट के सौंदर्य का वर्णन करता है। तोता कहता है कि पेट परत जनु चंदन लावा, कुहु कुहु केसर बरन सुहावा। कि हे राजा, उसका पेट ऐसा है मानो चंदन का पत्र हो और कुमकुम और केसर के रंग जैसा शोभायमान है। खीर आहार न कर सुकुवारा, पान फूल के रहे अधारा। वह ऐसा सुकुमार है कि वह दूध का भी भोजन नहीं कर सकता, वह केवल पान फूल खाकर ही रहता है।
काम हुअंगिनी रोमावली, नाभि निकसी कमल कह चली। नाभि से काली रोमावली निकलकर इस प्रकार ऊपर जा रही है मानो नागिन कमल मुख की ओर उनसे मिलने जा रही हो। आई दुओ नारंग बिच भई, देखी मयूर ठमक रही गई। वह स्तन रूपी दो नारंगियों के बीच ठहर गई है, मानो गर्दन रूपी मोरनी का भय खा गई हो। मनहु चढ़ी भौरन पाती, चंदन खाब बास के माती। लगता है भौरों की टोली चढ़ी जा रही है और चंदन के खंबे की सुगंध पर मतवाली हो गई है। या कि कालिंदी बिरह सताई, चली पयाग अरेल बिच आई। या विरह से संत्रस्त यमुना चलकर प्रयाग और अरेल गांव के बीच में आ गई है। और उसकी नाभि, नाभि कुंड बिच वाराणसी, सोह की होई बीच तह बसी। उसकी नाभि काशी के करवट के कुंड या कुएं जैसी है, जहां मृत्यु निवास करती है। सिर करवत तन करसी, बहुत सीझते ही आस, बहुत धूम घुटी घुटी मये, उतर न दे निराश। तोता कहता है कि अनेक राजाओं ने पद्मावती की प्राप्ति की आशा लेकर काशी करवट ली, सिर कटवाया, उपले जलाकर तप के धुएं में घुट घुट मरे, किंतु मैंने देखा है कि उस सुंदरी ने उनके प्यार प्रदर्शन का कोई एवज नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, वह ममत्वहीन रही। कहने का तात्पर्य यह है कि पद्मावती को पा लेना बड़ी कठिन साधना है। मित्रों, स्त्रियों के पेट पर रोमावली नहीं होती, किंतु जायसी ने यहाँ कवि समय के अनुसार उसका वर्णन किया है। ऐसा प्रायः प्राचीन सभी कवियों ने किया है। जायसी अगले छंद में लिखते हैं कि बैरिन पीठ लीन वह पाछे, जनु फिर चली अप्सरा काछे। मलयागिरी के पीठ संवारी, बैनी नागिनी चढ़ी जो कारी। लहरें देती पीठ जनु चढ़ी, चीर ओहार केंचुली मढ़ी। दहु का कहें अस बेनी कीन्ही, चंदन बास भुअंगे लीन्ही। फिर सुन करा चढ़ा ओही माथे, अब तो छूट अब छुटे न नाथे। कारे कंवल गहे मुख देखा, सची पाछे जनु राहु बिसेखा। को देखे पावे वह नागु, सो देखे जहि के सिर भागु। पन्नग पंकज मुख गहे, खंजन तहां बैठ। छत्र सिंहासन राजधन, ताकह होई जो दीठ। मित्रों, पाछे अर्थात पीछे, अप्सरा अर्थात अप्सरा, कांचे सजी हुई, करा अर्थात कला, ओही उसके, विशेखा अर्थात विशेष, पन्नग सर्पराज, गहे अर्थात पकड़े हुए, खंजन एक सुंदर नेत्र वाला पक्षी, और बैठ अर्थात बैठा हो। मित्रों, प्रस्तुत छंद में जायसी तोते के मुख से पद्मावती की पीठ पर की वेणी का, चोटी का अद्भुत वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बैरिन पीठी लीन वह पाछे, जनु फिर चली अप्सरा काछे। तोता कहता है कि हे राजा, बैरिन पीठ ने उसकी सुंदर चोटी को पीछे लटका रखा है। पीछे से देखने पर वह प्रतीत होती है कोई सजी हुई अप्सरा चली जा रही हो। मलयागिरी के पीठ संवारी, बेनी नागिनी चढ़ी जो कारी। उसकी पीठ इस प्रकार शोभित है मानो मलयागिरी पर्वत हो, और उसकी चोटी ऐसे कि मानो उस पर एक काला नाग चढ़ा हो। मित्रों, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आगे कहता है कि लहरें देती पीठ जनु चढ़ी, चीर ओहार केंचुली मढ़ी। ऐसा लगता है मानो लहराता हुआ सांप उसकी पीठ पर चढ़ रहा हो, और वह जो श्वेत चुनरी ओढ़े है, ऐसा लगता है मानो उस सांप की केंचुली मड़ी हुई है। तहु का कहें अस बेनी कीन्ही, चंदन बास भुअंगे लीन्ही। कौन जाने जिसके लिए ऐसी वेणी बनाई है, उसके शरीर की चंदन जैसी सुगंध को वेणी रूपी नाग ने प्राप्त किया है। फिर सुन करा चढ़ा ओही माथे, तब तो छूट अब छुटे न नाथे। तोता कहता है कि कृष्ण अपनी कला के बल पर शेषनाग के माथे पर चढ़ गए थे, किंतु फिर वह छूट गया। पर अब पद्मावती का चोटी रूपी नाग चुटिले से बंधा हुआ है, इसलिए वह छूट भी नहीं सकता, क्योंकि उसे मानो नाथ दिया गया है। कारे कंवल गहे मुख देखा, सची पाछे जनु राहु बिसेखा। मुख के पीछे
काली सर्प के समान चोटी है। ऐसा लगता है मानो कालिया नाग ने कमल को मुख में पकड़ लिया है। या चांद के पीछे राहु विशेष रूप से घिरा हुआ है। को देखे पावे वह नागु, सो देखे जही के सिर भागु। उस नाग को कौन देख या पा सकता है? वही उसे देख या पा सकता है जिसके पास सौभाग्य की मणि है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सौभाग्यशाली ही उसे पा सकता है। पन्नग पंकज मुख गहे, खंजन तहां बैठ, छत्र सिंहासन राजधन, ताकह होई जो दीठ। तोता कहता है कि पन्नग सर्पराज रूपी चोटी कमल मुख को पकड़े हुए है और उसके ऊपर खंजन रूपी नेत्र विराजमान है। मित्रों, यहाँ रूपक अलंकार है। तोता आगे कहता है कि जो इस प्रकार के पद्मावती के सुंदर स्वरूप को देख पाएगा उसे छत्र, सिंहासन, राज्य, धन आदि सब कुछ मिलेगा। जैसे अगले छंद में लिखते हैं कि लंक भूमि अस आहि न काहू, केहरी कहो न ओहि सर ताहू। बसा लंग बरने जग झीनी, तही ते अधिक लंक वह खीनी। परिहस पियर भये तही बसा, लिए डंक लोगन कह डसा। मानहु नाल खंड दुई भये, तुहु बिच लंक तार रही गए। हिय के मुरे चले वह तागा, पैग देत कित सही सक लागा। क्षुद्र घंटिका मोह ही राजा, इंद्र अखाड़ आई जनु बाजा। मानहु बीन गहे कामिनी, गावहि सबे राग रागिनी। सिंह न जीता लंक सरी, हारि लीन बनबासु। तेहरिस मानुष रकत पिय, खाई मारी के मांसु। मित्रों, लंक अर्थात कमर, बसा अर्थात बर्र, परिहंस अर्थात ईर्ष्या या डाह, तागा अर्थात धागा या सूत, क्षुद्र घंटिका अर्थात घुंघरूदार करघनी, अखाड़ अर्थात दरबार, बीन अर्थात वीणा, सिंह अर्थात सिंह या शेर, बनवासु अर्थात वनवास और रिस अर्थात क्रोध या खीज। मित्रों, जायसी प्रस्तुत अंश में पद्मावती की कमर की चर्चा कर रहे हैं। तोता कहता है कि लंक पुहुमि अस आहि न काहू, केहरी कहो ओहि सरिताहू। तोता कहता है कि हे राजा, पृथ्वी पर ऐसी कमर, ऐसी कटी किसी की नहीं है जैसी पद्मावती की है। सिंह के पास कहूं तो उसकी भी उसके साथ बराबरी नहीं है। बसा लंक बरने जग झीनी, तहिते अधिक लंक वह खीनी। बर्र की कमर को संसार पतली कहता है, किंतु पद्मावती की कमर उससे भी पतली है। और परिहंस पियर भय तही बसा, लिए डंक लोगन कह डसा। इस ईर्ष्या से बर्रें पीली पड़ गई और अपनी कमर लिए हुए लोगों को डसती फिरती हैं। मानहु नाल खंड दुई भये, दों बिच लंक तार रही गए। तोता कहता है कि ऐसा लगता है मानो कमलिनी के दो टुकड़ों में टूट जाने पर बीच में पतले तार रह गए हैं और वही उसकी कमर है। ये के मुरे चले वह तागा, पैग देत कित सही सक लागा। वे तार हृदय की गति से भी मुड़ जाते हैं, पर यदि वह पैर उठाकर चले तो वह जोड़ कैसे सह सकेगा। क्षुद्र घंटिका मोह ही राजा, इंद्र अखाड़ आई जनु बाजा। तोता कहता है कि हे राजा, कमर में क्षुद्र घंटिकाएं बसती हुई, घुंघरूदार करघनी बसती हुई मनुष्यों को मोहती है। मानो इंद्र अखाड़ आई जनु बाजा, मानो इंद्र का लवाजमा ठाठ बाट अर्थात झंकारती हुई अप्सराओं और वाद्यों के साथ आया हो। मानहु बीन गहे कामिनी, गावहीं सबे राग रागिनी। वह ध्वनि ऐसी है मानो स्त्रियां वीणा लिए सब राग रागिनी गा रही हो। तोता कहता है कि शेर पद्मावती की कमर की बराबरी नहीं कर सका और इसलिए हारकर उसने वनवास ले लिया अर्थात वन में रहने लगा। तेहरी से मानुष रकत पिए, खाई मारी के मांस। और उसी क्रोध के कारण वह मनुष्य के रक्त का प्यासा हो गया, मनुष्य का रक्त पीने लगा और उसे मार करके मांस खाने लगा। अगले छंद में जैसे लिखते हैं कि नाभि कुंड सो मलय समीरु, समुद भंवर जस भंवे गंभीरु।
बहुते भंवर बवंडर भये, पहुंच न सके सरग कह गए। चंदन मांझ कुरंगिनी खोजू, तुम को पाव को राजा भोजू। को ओहि लागी हिमंचल सीझा, का कह लिखी ऐस को रीझा। तीवई कंवल सुगंध शरीरु, समुद लहरी सोहे तन चीरू। भूल ही रतन पाट के झोंपा, साज मैन अस का पर कोपा। अब ही सो अहें कमल के करी, न जनो कौन भौर कह धरी। बेधि रहा जगबासना, परिमल मेद सुगंध। तही अरघानी भौर सब, लुबदे तजहि न बंध। मित्रों, पाट अर्थात रेशम, अर्घानी अर्थात सुगंध, न बंध अर्थात नाड़ा या धोती, साड़ी आदि की गांठ। मित्रों, प्रस्तुत अंश में जायसी तोते के मुख से पद्मावती की नाभि का श्रृंगार वर्णन करते हुए लिखते हैं कि नाभि कुंड सो मलय समीरु, समुद भंवर जस भवें गंभीरु। तोता कहता है कि हे राजा, उसकी नाभि कुंड से मलयानिल की सुगंध आती है। वह समुद्र के भंवर जैसी घुमावदार और गहरी है। बहुते भंवर बवंडर भये, पहुंच न सके सरग कह गए। बहुत से रसिक उस भंवर के बवंडरों में आए, पर उसके पार न पहुंचे, पद्मावती का आनंद न लूट सके और मिट गए। चंदन माझ कुरंगिनी खोजू, धू को पाऊ को राजा भोजू। वह नाभि ऐसी है मानो चंदन वन में हिरनी के खुर का निशान हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका आकार छोटा और सुंदर है। कौन जाने कौन राजा भोज सा प्रेमी पराक्रमी उस सुंदरी को ब्याहेगा। वो ओहि लागी हिमंचल सीझा, का कह लिखी ऐस को रीझा। कौन ऐसा तपस्वी है जिसने उसके लिए हिमालय पर तपस्या की है। कौन ऐसा है जो उस पर रीझा है और वह उसके भाग्य में लिखी है, कौन जाने। तीवई कंवल सुगंध शरीरु, समुद लहरी सोहे तन चीरू। तोता कहता है कि सुंदरी पद्मावती का तन कमल गंध से सुगंधित है। उसके तन का वस्त्र समुद्र की लहर के समान शोभायमान है। भूल ही रतन पाट के झोंपा, ताज मैन अस का पर कोपा। उसके रत्न जटित रेशमी वस्त्र झालर या झुग्गे लटकते हुए शोभायमान होते हैं। इसे पता कि उसके इस रूप भेष में कामदेव सज धज कर किस पर क्रोधित हुआ है। अब अहीं सो अहें कमल के करी, न जनो कौन भौर कह धरी। वह पद्मावती अभी कमल की कली की भांति है। न जाने विधना ने किस प्रियतम भंवरे के लिए उसे बनाकर रख छोड़ा है। बेदि रहा जग बासना, परिमल मेद सुगंध। तही अरघानी भौर सब, लुबदे तजहि न बंध। तोता कहता है कि उसके रूप रस की सुगंध से यह संसार विद्ध है। उसकी तन सुगंध कामोत्तेजक परिमल भेद की सुगंध की तरह से है। उसकी वासना की गंध से परिलुब्ध हुए समस्त भंवरे उसकी नीबी बंध का परित्याग नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका संभोग पाने के लिए रसिक जन उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। मित्रों, प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार की छटा विशिष्ट है। साथ ही साथ वर्णन में अश्लीलता आ गई है, किंतु ऐसी अश्लीलता कहीं कहीं सूर के श्रृंगार वर्णन में भी देखी जा सकती है। कला की दृष्टि से यह सोचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। आगे जायसी लिखते हैं कि बरनो नितंब लंक के शोभा, ओ गज गवन देखि मन लोभा। जुरे जंघ शोभा अति पाए, केरा खंभ फेरी जनु लाए। कमल चरण अति रात बिसेखी, रहे पाट पर पुहुम न देखी। देवता हाथ हाथ पगुले ही, जह पगु धरे शीस तह देही। माथे भाग को अस पावा, चरण कमल दई शीस चढ़ावा। चूरा चांद सूरज उजियारा, पायल बीच करही झनकारा। अनवट बिछिया नखत तराई, पहुंच सके को पायन ताई। परनि सिंगार न जानेऊ, नख सिख जैस अभोग। तस जग किछु न पाएऊ, उपमा देऊं ओहि जोग। मित्रों, लंक अर्थात कमर, गजगवन अर्थात हाथी की चाल, लोभा अर्थात मोहित हुए, जुरे भिंचे हुए, जंघ जंघाएं, केरा खंभ अर्थात कदली खंभ, रात अर्थात लाल, विसेखी अर्थात विशेषतः है, भूमि पृथ्वी, हाथ हाथ अर्थात हाथों हाथ,
शीस अर्थात सिर, चूरा अर्थात पैर के कड़े, अभोग अर्थात अभुक्त या बिना भोगी हुई, किछुई अर्थात कुछ भी, और जोग अर्थात बराबर। मित्रों, नक्षिक खंड के इस अंतिम पद में जायसी नक्षिक श्रृंगार वर्णन की रीति के अनुसार पद्मावती के स्थूल रूप का वर्णन करते हैं। जायसी लिखते हैं कि बरनो नितंब लंक के शोभा, ओगज गवन देखी मन लोभा, कि जो उसकी पतली कमर की शोभा है, मैं उसके उन नितंबों का वर्णन करता हूं। उसकी हाथी जैसी मदमस्त चाल को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। जुरे जंघ शोभा अति पाए, केरा खंभ फेरी जनुलाए। उसकी मांसल एक दूसरे से जुड़ी भिंची जंघाएं परस्पर स्पर्श करती हुई अति मोहक लगती है। ऐसा लगता है मानो कदली के खंभे उलट कर रख दिए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। कमल चरण अति रात बिसेखी, रहे पाट पर पुहुमिन देखी। विशेषतः चरण रूपी कमल अति अरुण वर्ग के हैं। रूपक अलंकार। वे चरण कमल सदा पीढ़े पर ही विराजमान रहते हैं, रहे पाट पर, पीढ़े पर ही विराजमान रहते हैं। उन्होंने कभी पुहुमि न देखी, पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया। देवता हाथ हाथ पगुले ही, देवता उसके चरण हाथों हाथ पृथ्वी पर रखने से पूर्व ही थाम लेते हैं। और जह पगु धरे शीस तह देई, और जहां उसके पैर पड़ते हैं देवगण वहां अपना सिर धर देते हैं। माथे भाग को अस पावा, ऐसा किसका भाग्य है जो पद्मावती के इन दोनों दिव्य चरणों को अपने सिर पर रखेगा। चरण कमल ले शीस चढ़ावा। मित्रों, यहाँ जायसी ने संभोग की क्रिया को, जिसमें पुरुष स्त्री के पांवों को ऊपर करता है, दिव्यता का भाव प्रदान किया है, जो बड़ा चमत्कार उत्पन्न करता है। सूरा चांद सूरज उजियारा, पायल बीच करहीं झनकारा। उसके दोनों पांवों के कड़े चमकते हुए चांद सूरज से प्रतीत होते हैं, और बीच बीच में सुमधुर पायलें झनकारती हैं। अनवट बिछिया नखत तराई, पहुंच सके को पायन ताई। उसके अंगूठे का छल्ला और बिछिया नक्षत्र एवं तारे हैं। ऐसे पांवों के पास भला कौन सहज ही में पहुंच सकता है। बरन सिंगार न जानेऊ, नक्सिक जैसे अभोग। तस जग किछु न पाएऊ, उपमा देऊं ओहि जोग। मित्रों, जायसी कहते हैं कि पद्मावती के नक्षिक का ऐसा दिव्य अभुक्त श्रृंगार है, उसका वर्णन करना मैं नहीं जानता। संसार में कुछ भी तो ऐसा नहीं दृश्यमान होता जिसकी उपमा मैं उसके साथ दूं। तो मित्रों, यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली के 10वें खंड नक्षिक खंड का वर्णन। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।